हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्न लर्निंग पाठशाला में। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देख लिया होगा कि हमने 2002 से 2004 तक के IUPAC के पुराने साल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये पार्ट 2 है। इसमें अपन 2004 से 2008 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब कोशिश करें कि आपने पहली वीडियो से जो सीखा है, जो कुछ भी नया सीखा हो, उसको पार्ट 2 में जब ये वाली वीडियो देखेंगे तो साथ साथ इम्प्लीमेंट करें, ताकि क्वेश्चन आपसे खुद से ही हो जाए और मेरी एक्सप्लेनेशन की कम से कम जरूरत पड़े। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और बस वो पीरियड वाली घंटी जरूर बजा दें। ठीक है ना। बढ़ते हैं अपन अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है AIEEE 2004 का, है ना। क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसमें से ऐसा कौन है जिसपे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है। फिर से भाई साहब डज नॉट को एक बार देख ले भाई, कि जिस पे नहीं है वो लगाना, है ना। चलो पहले देखते हैं इनके स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो एसीटोन, ऐसा लगता है मुझे स्ट्रक्चर आता है। एसिटिक एसिड का आता है, एसिटामाइड का भी लगभग लगभग आता है। दिक्कत हो सकती है कि मुझे एसिटोनाइट्राइल नहीं पता क्या है ना। तो पहले मैं ये देख लेता हूँ जो मेरे को आते हैं 1, 2 और 4, उसमें क्या सीन है ना। तो पहले मैं देखता हूँ एसीटोन। तो जो एसीटोन होता है वो होता है आपका CH3 डबल बॉन्ड हो, और ये हो गया आपका CH3। अब sp2 कार्बन कैसे देखेंगे। ऐसा कार्बन जिसने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, वो आपका कौन सा कार्बन हो जाएगा, sp2। ठीक है ना। अब ये वाला देखो, ये वाला कार्बन, इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3, 1, 2 और ये 3। जो चौथा बॉन्ड है वो उसने पाई बॉन्ड बना रखा है ऑक्सीजन से, तो ये तो हो गया, हाँ भाई इसमें sp2 है। दूसरा एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड होता है हमारा CH3COOH। अब क्या इसमें आपको कहीं पे sp2 कार्बन दिख रहा है भाई, देखते हैं इसमें दिख रहा है क्या। हाँ ये रहा, देखो फिर से ये वाला, फिर से वही कार्बन जिसके 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये रहा आपका दूसरा और ये तुम्हारा तीसरा, है ना। क्योंकि जो ऑक्सीजन के साथ चौथा बॉन्ड है वो कौन सा आपका पाई बॉन्ड है। तो हाँ भाई यहाँ पर भी sp2 है। अब एसिटामाइड के, एसिटामाइड मुझे पता है। अब देखो जिसको नहीं आता कैसे बनाएंगे, अमाइड बनाएंगे। अमाइड, अमाइड आपको मालूम होना चाहिए, अमाइड होता है हमारा C डबल बॉन्ड ONH2। एसिड, एसिड आपको याद रखना भाई, कॉमन नेम है 2 कार्बन के लिए, तो एक कार्बन तो हो गया और ये हो गया मेरा दूसरा कार्बन। ठीक है ना। क्या इसमें भी sp2 है, हाँ भाई ये रहा। ये वाला कार्बन ने बना रखे हैं 4 बॉन्ड, जिसमें से एक पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा कितने हो गए इसके भी 3, तो ये भी कौन सा होगा बेटा हमारा sp2। अब बचा कौन सा, एसिटोनाइट्राइल। अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर नहीं आता तब भी मुझे पता लग गया कि भाई आंसर तो यही है, क्योंकि बाकी 3 जो मुझे आते थे वो सब में sp2 निकला, तो कॉमन सेंस अब इसमें नहीं होगा। पर अपनी जानकारी के लिए देख लेते भाई एसिटोनाइट्राइल। अब फिर से एसिड मतलब, फिर एसिड बोले तो 2 कार्बन, नाइट्राइल बोले तो C ट्रिपल बॉन्ड N। अब एक कार्बन तो हो चुका है और दूसरा एलो मैंने लगा दिया भाई, तो ये आपका बन गया एसिटोनाइट्राइल। और अब यहाँ पर जो ये कार्बन है ये sp कार्बन है, क्योंकि इसके कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2, और 2 कौन है इसमें, पाई बॉन्ड। अब जो ये वाला कार्बन था बेचारा, इसके कितने सिग्मा बॉन्ड है, इसके चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp3 हो गया। ठीक है ना। तो इनमें से किसमें sp2 नहीं है, वो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन एसिटोनाइट्राइल। इजी क्वेश्चन एकदम, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है AIEEE 2006 में, है ना। देखें क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बोलता था IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो इज। अब जो नीचे मुझे कंपाउंड दे रखा है, मुझे उसका क्या चाहिए भाई, IUPAC नेम चाहिए। तो पहले अपन इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर से मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है एक 6 का रिंग। मैं पहले एक 6 का रिंग बना लेता हूँ। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन बन गया, है ना। यहाँ लगा रखा है क्या, डबल बॉन्ड। इधर है मेरा Br और यहाँ पे लगा है मेरा Cl। ठीक है ना। ये होगा मेरा स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले देखो क्या फंक्शनल ग्रुप है क्या पूरे कंपाउंड में, भाई नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। उसके बाद क्या यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेशन टाइप है क्या, हाँ वो मुझको दिख रहा है डबल बॉन्ड। अब हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि नंबरिंग ऐसे करेंगे कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। अब भाई सबसे कम नंबर एक ही होता है, एक से कम तो कुछ होता नहीं है ना। अब यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है सर, मैं 1 नंबर इसको दूँ, ठीक है ना। अब 1 नंबर आपने इसको दे दिया तो ध्यान रखना दूसरा नंबर भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ही जाएगा। आप 2 नंबर यहाँ पर नहीं लगा सकते, वो गलत है। तो 2 नंबर इसको ही जाएगा, ठीक है ना। या फिर कोई बोले सर मेरे पास एक और तरीका है नंबरिंग देने का, वो क्या है, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं Cl, फिर से मेरा साइक्लोहेक्सेन बना दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया और ये लगा दिया Br कि सर मैं 1 नंबर इसको देना चाहूँगा। कोई बात नहीं, तो 1 नंबर इसको दे ले, क्योंकि डबल बॉन्ड को कम दे रहे हैं अपन। तो फिर से भाई ध्यान रखेंगे 2 नंबर यहाँ पर नहीं आ सकता है,
डबल बॉन्ड वाला ही लेगा, ठीक है ना। अब फिक्स हो गई नंबर 1 2। अगर मैं ये वाली नंबरिंग करता हूँ तो 3 इधर आता है, 4 इधर आता है, 5 इधर, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6। लेकिन अगर मैं ये वाली नंबरिंग जो हमने सबसे पहले स्टार्ट की थी तो आएगा 1 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5 और ये पकड़ लेगा 6। अब पहली हमारी कंडीशन रहती है कि हम डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर दें, तो वो दोनों साइड 1 1 ही आ रहा है, टाई हो गया। जैसे टाई हो जाए अगली कंडीशन पर आ जाए, तो अगली कंडीशन ये बोलती है, क्या बोलती है कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर जाना चाहिए। अब इस वाले में मेरी नंबरिंग में सब्स्टिट्यूएंट को जो नंबर जाता है वो जाता है 1,3, सही है ना एकदम, 1, और 3, 1 पर क्लोरो, 3 पर ब्रोमो। अब मैं उसको देखूं अपने ये वाली नंबरिंग जो ऊपर की हमने बाद में, इसमें जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट को नंबर जाता है वो जाता है 2,6, ठीक है ना। अब लोवेस्ट लोकेंट रूल देखना अपने को, मतलब जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को कब से सबसे कम नंबर आए वो जीत जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे भाई, पहला नंबर यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, बस यही खत्म, कौन जीत गया 1, क्योंकि ये क्या होता है छोटा, यानी ये वाली नंबरिंग सही है, ये वाली गलत। पीछे क्या नंबरिंग है वो आपको देखनी नहीं, जो पहले जीत गया वो जीत गया। पहले कैसे, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर क्या था 2, 1 छोटा है, तो ये वाली नंबरिंग जीत गई। तो नंबरिंग ये होगी, ठीक है ना। और इसके हिसाब से हमारा नाम जाएगा। तो नाम लिखते समय हम सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो जब लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। क्लोरो और ब्रोमो में पहले कौन आता है, ब्रोमो। तो हमारा 3 नंबर पर लगा है, कौन लगा है, 3 नंबर पर लगा है ब्रोमो। उसके बाद हमारा 1 पर क्या लगा है, क्लोरो। क्या साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, तो हम लगा देंगे यहाँ पे साइक्लो। कितने कार्बन है, 6 हैं, तो हो जाएगा हेक्स। ए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया डबल बॉन्ड, कहाँ पे लगा है वो, हेक्स 1 इन, और इसी के साथ मेरा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd। अब यहाँ पर गलती लोग क्या कर देते हैं भाई, वो जल्दबाजी में सीधा आंख बंद करके एक ही नियम लगाते हैं, और वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, और कुछ उनको सूझता नहीं है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आंख बंद करके लगा देते हैं, और नंबरिंग क्या कर देंगे, इसको 1 बी आर को, और फिर उनको चमक जाएगा, हाँ 4th ऑप्शन तो भाई साहब साफ साफ दिख रहा है 1 ब्रोमो, पर गलत हो जाएगा है ना भाई साहब। गलत क्यों हो जाएगा, सेट ऑफ रूल्स है, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में आपको याद करने हैं, कि पहले डायरेक्ट नहीं देखेंगे अपन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, सबसे पहले देखा जाता है फंक्शनल ग्रुप, जो यहाँ नहीं था, उसके बाद क्या देखा जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, जल्दबाजी नहीं करेंगे तो एकदम सही जाएगा। तो देखते अपन अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये है AIEEE 2007 का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड हमको दे रखा है, हमको इसका क्या बताना भाई साहब, IUPAC नेम। तो फिर से सबसे पहले क्या करें अपन, स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। तो ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है। राइटिंग थोड़ी खराब है, राइटिंग पे ना जाए, कंसेप्ट देखें आप। अब सबसे पहले फिर से जब भी IUPAC नंबरिंग देनी है तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप, एक भी नहीं दिख रहा भाई। उसके बाद अपन देखेंगे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ दिख जाए भाई, वो भी नहीं दिख रहा भाई साहब। अब वो भी नहीं दिख रहा तो सिंपल सा लॉजिक है, अपने को कुछ नहीं करना है, सबसे लंबी चेन ढूंढनी है, इसमें कितने कार्बन की हो सकती है, ठीक है ना। तो आइए सबसे लंबी चेन ढूंढने की कोशिश करते हैं अपन। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ये नंबरिंग नहीं है, ये पहले बता देता हूँ, ये मैं बस मैं चेन ढूंढ रहा हूँ भाई। हाँ, तो ये हो गई मेरी कितने, 7 की चेन मेरे पास बिल्कुल है। अब किसी का मन है सर देखो ये 5 यहाँ है, ये तो ये 6 और ये 7 भी है, तो भाई साहब ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, इस पॉइंट से देखें, जो चीज़ इधर को जा रही है 2 कार्बन, वही चीज़ इधर को जा रही है 2 कार्बन, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। या तो आप ये ऊपर वाली नंबरिंग कर लें, या फिर आप इसको डैश दे देते हैं, या फिर आप डैश वाली नंबरिंग कर ले, बात एक ही पड़ेगी। क्योंकि इस 5 के पॉइंट के बाद इस 5 नंबर से जो डिवाइड हो रही हैं चीज़ें, इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, तो दोनों एक ही बात है, आप किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को दिख गया कि सबसे लंबी जो चेन है वो कितने की है, 7 की है। अब सारा खेल है नंबरिंग का, नंबरिंग की साइड से की जाए। मानो जो मैंने लिखा है क्या ये ठीक है क्या नंबरिंग के लिए, ठीक है ना। तो डैश वाला मैं काट देता हूँ। अब जो मैंने लिखा है क्या वो नंबरिंग सही है क्या, देखो क्या है, क्या इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटीज़ है क्या, हाँ सर बिल्कुल इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। अब उस दूसरी पॉसिबिलिटी को भी एक बार देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर दोबारा बनाना पड़ेगा अपने को। ये था दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि सर नहीं मैं नंबरिंग यहाँ से देना चाहता हूँ, तो यहाँ से दे ले भाई 1 2, ये हो जाएगा 3 4 5 6 7। अब क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नहीं तो हम ये देखते कहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिल रहा है ना, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमको ये भी नहीं देखना भाई किसको कम नंबर मिल रहा है।
तो यहाँ पर सीधा आप ये देखें कि सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर जा रहा है। तो इसमें आ जाते हैं पहले अपन, जो हमने सबसे पहले लिखा था इस वाले स्ट्रक्चर में। अब जब मेरे सब्स्टिट्यूएंट को नंबर जाएगा, ये देखो 4 नंबर पर 2 मिथाइल है भाई, तो 4,4, ठीक है। और फिर एक और सब्स्टिट्यूएंट है 5 नंबर पर, ये रहा, समझ में आ गया ना। 4 नंबर पर एक येरा मिथाइल, एक येरा मिथाइल, और 5 नंबर पर क्या लगा है आपका इथाइल। अब इस वाली को देख लेते हैं भाई। इस वाली में मेरा नंबरिंग जाता है 3, कोमा ये रहा 3 पर इथाइल, और 4 पर फिर से 2 मिथाइल। 2 हैं तो 2 बार लिखेंगे भाई, जितने सब्स्टिट्यूएंट है उतनी बार आपको नंबर लिखना है। अब फिर से स्टार्ट करते हैं, जो पहले जीत गया वो जीत गया। पहले कैसे जिताते हैं देखो एक बार। यहाँ पर पहला बंदा आ रहा है 4 पे, लेकिन यहाँ पर पहला बंदा आ रहा है 3 पे, यही फैसला हो गया। आगे आपको देखना ही नहीं, आगे का नहीं देखेंगे हम, ये जीत गया, बात ही खत्म हो गई। तो यानी हमारी ये वाली नंबरिंग ठीक है। अब जब नंबरिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमेशा आपको बता रखा है मैंने, जब भी नंबरिंग लिखेंगे तो अपन नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो यहाँ पर 2 मिथाइल है, लेकिन यहाँ पर एक इथाइल है, ठीक है ना। 4 नंबर पर 2 मिथाइल है, 3 पर एक इथाइल है। ई पहले आता है, ABCD आनी चाहिए भाई आपको इसके लिए ना। तो 3 पर क्या लिखा है हमारा, 3 पर लगा है सर इथाइल, तो हो गया 3 इथाइल। अब 4 पे 2 बार लगा, 2 बार लिखेंगे भाई, 4,4 क्या लगा, 4,4 डाई मिथाइल, 4,4 डाई मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन है भाई, 7 है, तो क्या आ जाएगा हेप्ट, डाई मिथाइल हेप्ट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा हेप्टेन। 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन दिख रहा है क्या कहीं पर, 3 इथाइल 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। सेकेंड, अब जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इतना बड़ा नाम देने की आपको जरूरत ही नहीं है। जब मेरे को देखो यहीं पे दिख गया था, देखो पेपर में जल्दी कैसे करना क्वेश्चन, पेपर में क्योंकि अपने को टाइम बचाना है, मेरे को दिख गया 4, 4, 5, इधर था 3, 4, 4, और मैं समझ गया मेरा 3 वाला जीत रहा है। तो 3 पर आ रहा है इथाइल, एक ही ऑप्शन है जहाँ पर 3 पे इथाइल आ रहा है, टिक मारेंगे आगे बढ़ेंगे, है ना। पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, पर अपने कंसेप्ट के लिए अभी मुझे पता होना चाहिए नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना, एकदम ईजी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, AIEEE 2008 का क्वेश्चन है। देखते हैं भाई साहब क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन IUPAC, ठीक है। मतलब कि कौन सा ऑर्डर सही लिखा है फंक्शनल ग्रुप में, मतलब अगर आपके चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो आप किसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, ठीक है ना। तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है जो आपको पूरा याद होना चाहिए, याद है तो ये क्वेश्चन हो पाएगा भाई साहब, याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो अपन समझ लेते हैं ना, क्या समझना, क्या याद कर लेते हैं, क्या हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है भाई। देखो सबसे पहले जो आता है वो हमारा आता है RCOOH, यानी COOH आता है सबसे पहले। उसके बाद हमारा आता है SO3H, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा एनहाइड्राइड, ये। उसके बाद हमारा आएगा एस्टर, ये आपको पूरा याद करना है। उसके बाद हमारा आएगा कार्बोनिल हैलाइड, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा अमाइड, उसके बाद आएगा नाइट्राइल, उसके बाद आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद आता है हमारा कीटोन, कीटोन के बाद आता है एल्कोहल, उसके बाद आता है थायोल, और उसके बाद हमारा आता है आखिरी में। तो ये ऑर्डर अब आपको याद करना है। अब ये ऑर्डर अगर मुझे याद है तो भाई मैच द फॉलोइंग खेल लो फिर तो इस ऑर्डर से। तो सबसे पहले मुझे पता है COH आता है, ऐसा ऑप्शन जिसमें COH फर्स्ट हो वो जीत गया। तो भगवान की दया देखो भाई साहब एक ही ऑप्शन है, बाकी सब में COH उन्होंने आगे पीछे लगा रखा। अब अगर मेरे को पूरा याद भी नहीं है ये पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर, बस इतना ही याद है कि भाई साहब COH सबसे आगे आता है, तो मेरा क्वेश्चन तो शीट हो गया था, है ना। तो पेपर में जरूरी नहीं आपको पूरा आना चाहिए, आधा अधूरा आता है तो भी आप ऑप्शन तो टिक मार के आ सकते हैं, ठीक है। पर जानकारी के लिए, हाँ नॉलेज के लिए मेरे को सारा आना चाहिए, लेकिन पेपर करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत आएगा तो भी हो जाएगा, बस ऑप्शन से आपको खेलना है, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है फिर तो, ज़्यादा टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।